गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूले को पढ़ने जा रहे हैं और ये फार्मूला कब अप्लाई किया जाता है जब आपके पास दिए गए x के मान असमान अंतराल पे हों, अर्थात वो समदूरस्थ नहीं होते हैं। तब आप अगर आप डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप किसकी हेल्प लेंगे? न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस की हेल्प लेंगे। ठीक है, तो पहले तो इसका स्टेटमेंट देखते हैं स्टूडेंट्स और फिर इसका प्रूफ देखेंगे। तो ध्यान दीजिए, काफ़ी लेंथी स्टेटमेंट है लेकिन प्रूफ बड़ा इजी सा है। बस थोड़ा सा अगर आप डिवाइडेड डिफरेंस की डेफिनेशंस याद है 2 पॉइंट के लिए, 3 पॉइंट के लिए, 4 पॉइंट के लिए, तो आपका काम हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट ये है स्टूडेंट्स, यदि प्रक्षेपण मतलब जो आपने स्वतंत्र चर ले रखे हैं x0, x1, x2, xn, इनके संगत फलन का मान fx हो तो x0 के करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स जीरो मिलेगा, एफ ऑफ एक्स वन मिलेगा, एफ ऑफ एक्स टू, एफ ऑफ एक्स एन। तब न्यूटन के विभाजित अंतर सूत्र क्या होता है? एफ एक्स इक्वस टू किसके इक्वल लिखा जाता है? एफ ऑफ एक्स जीरो। पहला पद क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स जीरो। दूसरा पद क्या आएगा? एफ एक्स माइनस एक्स जीरो इंटू एफ ऑफ एक्स जीरो कोमा एक्स वन। ओके, तीसरा पद क्या आएगा? एक्स माइनस एक्स जीरो इंटू एक्स माइनस एक्स वन और एफ ऑफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू, इससे ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पद क्या आएगा? एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू और मल्टीप्लाई किससे होगा? एफ ऑफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री। ऐसे ही अगर आप एन के लिए लिखोगे तो देखो ये क्या आ रहा है? ये आपके पास आ रहा है एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू डॉट 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 एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन। और ये यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू एक्स एन। तो क्या मतलब समझ रहे हो? यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जीरो है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है? प्रथम विभाजित अंतर है किन बिंदुओं का? जीरो, एक्स जीरो का और एक्स वन का। तो जब प्रथम विभाजित अंतर है तो एक ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स जीरो आ रहा है। इसके बाद ये द्वितीय विभाजित अंतर है तो दो ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन आएंगे। ये तृतीय विभाजित अंतर है तो तीन ब्रैकेट आएंगे एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू। जब आपके पास एनवा विभाजित अंतर है तो कितने ब्रैकेट आएंगे बताइए? एन ब्रैकेट आएंगे एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू और एक्स एन माइनस वन। ठीक है, तो ये इसको याद रखने का तरीका है और आगे और इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो पहले देखिए फाइंड आउट कैसे करते हैं इसको। तो सबसे पहले तो आप विभाजित अंतर की डेफिनेशन लगाओ किस पे? दो बिंदु एक्स एवं एक्स जीरो के लिए। किसके लिए? एक्स और एक्स जीरो के लिए। तो मान लो आप ऐसे लिख रहे हो एफ ऑफ एक्स कोमा एक्स जीरो, ठीक है ना। तो डेफिनेशन क्या होती है विभाजित अंतर की? मैंने कहा था पहले बिंदु को भूल जाओ दूसरा आ जाएगा, दूसरे को भूल जाओ फर्स्ट आ जाएगा, और इन दोनों पॉइंट्स का अंतर एक्स से और एक्स जीरो का अंतर तो कितना है? एक्स जीरो माइनस एक्स। माइनस कॉमन लेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो तो आपको ये टर्म मिल जाएगी, मतलब एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो अपॉन एक्स माइनस एक्स जीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या करो? इस एक्स माइनस एक्स जीरो को इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख दो तो ये आ जाएगा बराबर एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो। और यहाँ से किसका मान निकाल लो? एफ ऑफ एक्स का मान निकाल लो। तो एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो एफ ऑफ एक्स कोमा एक्स जीरो। ओके, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगी। ठीक है, अच्छा इसमें ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। हाँ ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगी। इसके बाद ये तो आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट निकाली जब दो बिंदुओं के लिए प्रथम विभाजित अंतर। अगर आप मान लो आपके पास तीन बिंदु हैं तो जैसे एक्स जीरो एक्स वन है, तो इसके लिए अगर आपको विभाजित अंतर निकालना है तो आप ये ऐसा लिखोगे नोटेशन फॉर्म में। फिर क्या करोगे? जैसे फॉर्मूला बनाना है तो फर्स्ट पॉइंट को भूल जाओ, दो के साथ एफ आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स जीरो एक्स वन आ गया। फिर लास्ट पॉइंट भूल जाओ तो शुरू के दो के साथ एफ आ जाएगा, और बटे में इन तीनों पॉइंट्स का अंतर तो एक्स एक्स जीरो एक्स वन, तो लास्ट माइनस फर्स्ट मतलब एक्स वन माइनस एक्स आ जाएगा। फिर क्या करो? इसको तो ऐसे कैसे रहने दिया, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लो, ऊपर से माइनस कॉमन ले लो नीचे से माइनस कॉमन ले लो तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास इसको, चलो इसको कोई क्वेश्चन नहीं देते हैं, ये आपके पास ये आ गया। ठीक है, साइन चेंज करने के बाद।
ठीक है। अब यहाँ से वापस x माइनस एक्स वन को क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाओ, तो ये x माइनस एक्स वन मल्टीप्लाई होगा एफ ऑफ एक्स कोमा एक्स जीरो एक्स वन के साथ, और इधर क्या बचेगा, एफ ऑफ एक्स कोमा एक्स जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो कोमा एक्स वन। यहाँ से किसका मान निकाल लो, एफ ऑफ एक्स कोमा एक्स जीरो का मान निकाल लो, तो वो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स जीरो एक्स वन प्लस एक्स माइनस एक्स वन मल्टीपल ऑफ एफ ऑफ एक्स कोमा एक्स जीरो कोमा एक्स वन आ जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाएगी। मतलब आपके पास तीन बिंदु एक्स एक्स जीरो एक्स वन है, तो उसके लिए एफ ऑफ एक्स कोमा एक्स जीरो ये आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो अब आपको एक पैटर्न पता चल गया इसी टाइप से। अच्छा, तो ये आपका ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस अच्छा, जैसे आपने सबसे पहले तो क्या फाइंड आउट किया था स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने अभी जैसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट किया था, क्या मिल गया, एफ ऑफ एक्स मिल गया, वो ऐसा आया। ठीक है, अब आपने इसके बाद क्या फाइंड आउट कर लिया, आपने इसके बाद फाइंड आउट कर लिया एफ ऑफ एक्स कोमा एक्स जीरो, वो कुछ इस तरह का आ गया। तो अब मैं इसी पैटर्न को आगे चलूँ, मतलब पहले तो एक पॉइंट के लिए फंक्शन मिला, फिर 2 पॉइंट एक्स एक्स जीरो के लिए फंक्शन मिला, अब मेरे को चाहिए तीसरा, मतलब ये इसको सोल्व करूंगा तो नेक्स्ट जो आएगा एफ ऑफ एक्स कोमा एक्स जीरो कोमा एक्स वन आएगा। तो वो मेरे पास कुछ इस तरह का आएगा जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप देख सकते हो, वही डेफिनेशन से आएगा। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ सोल्व किया नहीं, एक पैटर्न पकड़ लिया तो वो इस तरह का आ जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर मान लो मैं लास्ट में जाऊँगा तो ये कुछ इस तरह का ये रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कैलकुलेशन से आ जाएगा, शुरू के 2 या 3 आप मन से फाइंड आउट कीजिए, बाकी आपको उसका पैटर्न पता चल जाता है। ठीक है, अब आगे कैसे करोगे ये आप देखिए। तो आप तो नोटिस कीजिए, क्या सबसे पहले आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिली थी, सबसे पहले आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये मिली है, तो ध्यान दीजिए एफ एक्स ये है। अभी आप जो प्रूव करना चाहते हो उसमें एफ एक्स की नीड है, तो एफ एक्स तो एफ एक्स रहेगा। ठीक है, राइट हैंड साइड में आओ, एफ ऑफ एक्स जीरो है, ये भी आपको चाहिए। ठीक है, इससे नेक्स्ट टर्म क्या लिखी हुई है, एक्स माइनस एक्स जीरो इंटू एफ ऑफ एक्स कोमा एक्स जीरो। ठीक है ना, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ रही है आपकी। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो इक्वेशन नंबर सेकंड है, देखो ज़रा, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, ये किसका मान दे रही है आपको, ये दे रही है एफ ऑफ एक्स कोमा एक्स जीरो का। तो मैं इस एफ ऑफ एक्स जीरो को कहाँ उठा के रखूँगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, उसमें जो एफ ऑफ एक्स कोमा एक्स जीरो है, इसका मान कहाँ से उठा के रख रहा हूँ, इक्वेशन नंबर सेकंड से रख रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही सेकंड इक्वेशन से एफ ऑफ एक्स कोमा एक्स जीरो का मान फर्स्ट में रखूँगा, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स। कौन सा, ये तो एज इट, ये ब्रैकेट बाहर, और ये है तो इसकी जगह मान रख रहे हो, तो ये मान रखने पे ये आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, एफ ऑफ एक्स जीरो, तो ऐसे कैसे, एक्स माइनस एक्स जीरो को मल्टीप्लाई करूँगा इस टर्म से, तो ये आ जाएगा, और फिर मैं मल्टीप्लाई करूँगा एक्स माइनस एक्स जीरो को इस टर्म से, तो ये 2 ब्रैकेट के साथ ये आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे को इसका मान चाहिए, और ये मान आपको इक्वेशन नंबर 3 में है। आप देखिए पीछे जाके, इक्वेशन नंबर 3 में एफ ऑफ एक्स कोमा एक्स जीरो एक्स वन का मान है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 से इसका मान यहाँ रखोगे, तो देखो पहला पद तो ऐसे कैसे, दूसरा पद भी ऐसे कैसे, और तीसरे पद में एक्स माइनस एक्स जीरो ऐसे कैसे, एक्स माइनस एक्स वन ऐसे कैसे, और ये जो मान था एफ ऑफ एक्स कोमा एक्स जीरो एक्स वन, इसका मान मैंने 3 नंबर से ये रख दिया। ठीक है, अब 3 नंबर से रखने के बाद फिर से इसे सोल्व करेंगे। ठीक है ना, सोल्व करने का मतलब इसे इजी करके लिखेंगे, तो देखो क्या मिल रहा है, पहला पद तो ऐसे कैसे, दूसरा पद ऐसे कैसे, अब जो टर्म्स आएंगी थर्ड टर्म ये बनेगी कैसे, एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन मल्टीप्लाई होंगे किससे, एफ ऑफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू से, तो ये मल्टीप्लाई होकर ये लिख दिया। अब जो नेक्स्ट टर्म आएगी उसमें ये मल्टीप्लाई होंगे इन टर्म से। ठीक है ना, तो वो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब ये जो टर्म बन रही है आपके पास, एफ ऑफ एक्स कोमा एक्स जीरो कोमा एक्स वन कोमा एक्स टू कोमा एक्स थ्री, इसका मान जैसे वहाँ तक तो 3 तक कैलकुलेट कर रखा था, लेकिन अपन को एक पैटर्न पता चल गया है ना, क्या बन जाएगा अब इसका मान, तो इसका मान अगर इसका मान उठा वहाँ से पिक करोगे, तो देखो यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं था, यहाँ पे एक्स जीरो एक्स वन के साथ एक ब्रैकेट, यहाँ पे एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू के साथ 2 ब्रैकेट, यहाँ पे
x0 x1 x2 x3 के साथ कितने हैं 3 ब्रैकेट। तो नेक्स्ट जो टर्म आएगी उसमें कितने आएंगे 4 ब्रैकेट आएंगे। कितने आएंगे 4 ब्रैकेट x माइनस 0 x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3 और एक पॉइंट और इंक्रीज हो जाएगा 3 से क्या हो जाएगा 4th पॉइंट मतलब x4 आ जाएगा। तो x0 x1 x2 x3 x4। अब इसका मान फिर से चाहिएगा तो नेक्स्ट में क्या बढ़ना चाहिए एक ब्रैकेट और आएगा तो x माइनस x3 के अलावा एक ब्रैकेट x माइनस x4 आ जाएगा। लेकिन फंक्शन में पॉइंट भी इंक्रीज होगा तो वो पॉइंट आ जाएगा। तो कहने का मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इक्वेशन नंबर सेकंड रखिए। अब जो रखने के बाद इक्वेशन नंबर थर्ड का मान रखिए फिर उसमें जो कुछ बने उसमें इक्वेशन नंबर 4 का मान रखिए। तो ऐसे ये जो आपने इक्वेशंस कैलकुलेट कर रखे उनके मान 1 बाय 1 करके रखोगे तो आपको जो रिक्वायर्ड फॉर्मूला था वो मिल जाएगा स्टूडेंट्स। यही चाहिए था आपको। ठीक है तो इसको याद करने का तरीका क्या है एफ एक्स लिखो सबसे पहले तो फंक्शन की वैल्यू इनिशियल पॉइंट पे x0 पॉइंट पे। अब नेक्स्ट जब आप लिखोगे तो एक ब्रैकेट एफ ऑफ x0 x1 ठीक है 2 ब्रैकेट तो कितने 3 पॉइंट जैसे एक ब्रैकेट तो 3 पॉइंट फंक्शन में ऐसे 3 ब्रैकेट तो फंक्शन में कितने 4 पॉइंट ऐसे ही 4 ब्रैकेट हैं तो फंक्शन में 5 पॉइंट ऐसे ही अगर 5 ब्रैकेट हैं तो फंक्शन में 6 पॉइंट ऐसे चलता जाएगा। अब जैसे यहाँ पे n-1 पॉइंट है सॉरी n-1 ब्रैकेट हैं तो यहाँ फंक्शन में कितने पॉइंट होंगे n पॉइंट होंगे। ठीक है तो इस तरह से आप इसे लिख सकते हो। ठीक है तो ये आपका न्यूटन विभाजित अंतर का सूत्र है और इसे अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो देखो ये भी लिख सकते हो आप क्या एफ ऑफ x0 में तो कोई चेंज आएगा नहीं। ये क्या है एक्चुअल में ये आपका फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है किस पॉइंट पे x0 पॉइंट पे। ठीक है ओके तो मैं क्या लिखूंगा एफ ऑफ x0 प्लस x माइनस x0 इंटू फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस एट x0। अच्छा ये क्या है स्टूडेंट्स ये आपका है सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस किस पॉइंट पे किन पॉइंट पे x0 x1 x2 पे। ठीक है ना तो इसे नोटेशन फॉर्म में कैसा लिखते हैं फंक्शन के साथ तो क्या आ जाएगा x0 आ जाएगा ओके और ये पावर 2 आ जाएगी। ठीक है तो बस इसे नोटेशन फॉर्म में लिखोगे तो ये आपका इस तरह से बन जाएगा एफ ऑफ x0 प्लस x माइनस x0 फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ओके x माइनस x1 सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस x माइनस x1 x माइनस x2 थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस। ऐसे ही यहाँ पे कितने ब्रैकेट n ब्रैकेट। ठीक है तो कौन सा डिवाइडेड डिफरेंस n डिवाइडेड डिफरेंस। ठीक है तो ये आप ऐसे इसे याद रख सकते हो और फिर इसके बेस्ड पे दो प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे सॉल्व की हैं। तो देखिए ज़रा क्वेश्चन है आपके पास निम्न सारणी से न्यूटन के विभाजित अंतर सूत्र द्वारा एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 8 एफ ऑफ 15 का मान ज्ञात करना है। ठीक है मतलब न्यूटन के विभाजित अंतर सूत्र से आप एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 8 और एफ ऑफ 15 का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे एक्स के मान दे रखे हैं आपको देखो 4 है 5 है 7 है 10 है 11 है और 13 है। एक दूसरे से समान दूरी पे है समान दूरी पे असमान दूरी पे क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 का अंतर है यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 का अंतर है यहाँ से यहाँ तक जाने में 3 का अंतर यहाँ से यहाँ तक 1 का अंतर और यहाँ से यहाँ तक 2 का अंतर। ठीक है x जब 4 है तो एफ ऑफ एक्स इतना है 5 है तो एफ ऑफ एक्स इतना है 7 है तो एफ ऑफ एक्स इतना है 10 है तो एफ ऑफ एक्स इतना है 11 है तो एफ ऑफ 11 इतना है और 13 है तो एफ ऑफ 13 आपका इतना दिया गया है। ठीक है तो अब आप कैसे करोगे इसे तो सबसे पहले तो दिए गए आंकड़े लिखो कि दिए गए आंकड़ों में x के मान ये हैं जो एक दूसरे से समदूरस्थ नहीं है। इसका मतलब आपको न्यूटन और अगर आपको विभाजित अंतर निकालना है तो डेफिनेटली आपको न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले की हेल्प लेनी होगी। ठीक है उनके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यूज ये दे रखी है। तो सबसे पहले तो आप क्या डिफरेंस टेबल बना लीजिए क्या बना लीजिए डिफरेंस टेबल बना लीजिए। तो डिफरेंस टेबल मैंने आपको बता रखा है कि पहला कॉलम किसके लिए स्टैंड करता है स्वतंत्र चर x के लिए। दूसरा कॉलम प्रविष्टि एंट्रीज मतलब y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के लिए स्टैंड करेगा। थर्ड कॉलम फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस देगा अलग अलग बिंदुओं पे। सेकंड कॉलम सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस देगा अलग अलग बिंदुओं पे। थर्ड कॉलम फर्स्ट कॉलम तो x के लिए सेकंड कॉलम एफ ऑफ एक्स के लिए थर्ड कॉलम फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस अलग अलग एंट्रीज के लिए फोर्थ कॉलम सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस अलग अलग एंट्रीज के लिए और फिफ्थ कॉलम आपको थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस देगा अलग अलग एंट्रीज के लिए और ऐसे ही सो ऑन। ठीक है आप कैलकुलेट कैसे करते हैं जैसे मान लो एक बता देता हूँ मैं आपको
जैसे मान लो आपको फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है इन 2 पॉइंट्स पे, 4 और 5 पे, तो क्या करोगे, इनके करस्पॉन्डिंग जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ हैं उनका अंतर बटे 5 माइनस 4, तो ये आपका 52 आ जाएगा। ऐसे मान लो इनका फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है, तो 900 माइनस 294 अपॉन 10 माइनस 7 ये आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, मैंने पहले भी बताया है, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। अब इसमें खास बात क्या है कि जब फॉर्मूला लिखोगे तो उसमें एफ ऑफ एक्स जीरो आ रहा है, तो एफ ऑफ एक्स जीरो, तो एक्स जीरो मतलब इनिशियल पॉइंट, तो इस समय एक्स जीरो आपके पास कितना है, 4 है। एफ ऑफ एक्स जीरो मतलब 48 है। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस एट एक्स जीरो मतलब फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंट एट एक्स जीरो, तो अब इस समय आपने एक्स जीरो कितना ले रखा है स्टूडेंट्स, 4 ले रखा है, तो वो आपका क्या आ जाएगा, 52 आ जाएगा। सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस एट एक्स जीरो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस एट एक्स जीरो मतलब 1 आ जाएगा। और फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस एट एक्स इक्वस एट एक्स इक्वस टू एक्स जीरो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये डेटा आप फॉर्मूले में यूज़ करोगे। तो सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा, एक्स के मान समान अंतराल पर नहीं है, अतः न्यूटन का विभाजित अंतर सूत्र क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वस टू एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस एक फैक्टर फर्स्ट डिफरेंस, 2 फैक्टर सेकंड डिफरेंस, 3 फैक्टर थर्ड डिफरेंस, 4 फैक्टर फोर्थ डिफरेंस, ओके। और यहीं तक लिखोगे, क्यों, क्योंकि आगे वाले सब किस, जब फोर्थ ही जीरो है तो आगे वाले तो वैसे ही जीरो होंगे, ठीक है। अब आप देख लो एफ ऑफ एक्स जीरो कितना है, एफ ऑफ 4, फर्स्ट फैक्टर मतलब एक्स माइनस एक्स जीरो, तो कितना, एक्स जीरो कितना लिया है यहाँ पे, एक्स जीरो कितना है, 4 है, ध्यान रखना, तो एक्स माइनस 4, और फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंट एट 4, फिर 2 ब्रैकेट मतलब एक्स माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स 1, ठीक है ना। शुरू के दो एक्स के मान को माइनस कीजिए, तो एक्स माइनस 4 और एक्स माइनस 5 आ जाएगा। और सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस एट एक्स इक्वस टू 4, ऐसे ही आपकी थर्ड टर्म आ जाएगी, और लास्ट वाली किस में चली जाएगी, 0 में। क्यों, क्योंकि फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस इसमें क्या आ रहा है, टेबल में 0 आ रहा है। तो ये आप इसे स्टूडेंट सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब उसने, अच्छा ये सब सारणी से आप ये सब मान रखोगे तो आपके पास ये एफ ऑफ एक्स मिल रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में उसने पूछा है कि x बराबर 2 पे विभाजित अंतर क्या है, तो आप ये बता सकते हो, x बराबर 2 रख दो इस एफ ऑफ एक्स में तो आ जाएगा, x बराबर 8 रखोगे तो एफ ऑफ 8 आ जाएगा, x बराबर 15 रखोगे तो एफ ऑफ 15 आ जाएगा। बट इंटरेस्टिंग बात क्या है स्टूडेंट्स, ये तो आपका क्या है, इंटरपोलेशन, ये तो कैसा है, इंटरपोलेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो x दिए गए हैं वो रेंज में, जो क्वेश्चन में x की जो रेंज दे रखी है उसके बीच के हैं, इंटरपोलेशन अंतर्वेशन है यहाँ पे, तो ठीक है ना। लेकिन जब x बराबर 15 पे आपने एफ ऑफ 15 फाइंड आउट किया है, तो वो किसका काम कर रहा है, एक्स्ट्रापोलेशन का, किसका, एक्स्ट्रापोलेशन का। क्यों, क्योंकि x के मान तो आपके 4 से लेके कहाँ तक थे, x के मान आपके 4 से लेके 13 तक है, कहाँ तक है, 13 तक है। इसका मतलब x बराबर 15 तो क्या है, इस डेटा से बाहर जा रहा है, तो वो फिर किसका काम का, मतलब वो वहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स्ट्रापोलेशन हो रहा है। तो बस ये ध्यान रखना है नॉलेज के लिए। बाकी आपके आंसर x बराबर 2, x बराबर 8 और x बराबर 15 इस फॉर्मूले में रखने पे मिल जाएंगे। शुरू के 2 इंटरपोलेशन देते हैं, लास्ट का थर्ड आपको एक्स्ट्रापोलेशन देगा, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। फिर जैसे आपने पुराने के प्रॉब्लम्स में भी यही किया था, जैसे न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन, तो उसमें अगर इजी प्रॉब्लम होती है तो एक्स और वाई के डेटा आपको गिवन हो, उनके करस्पॉन्डिंग आप आंसर निकाल लो। कई बार वो कहता है कि पहले आप वो इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल निकालिए, मतलब पहले आप उस बहुपद को निकालिए कितने घात का बहुपद मिल रहा है, और फिर कहेगा कि अब आप इसमें इस एक्स के लिए मान ज्ञात कीजिए। तो ये जो दूसरी प्रॉब्लम ली है स्टूडेंट्स, ये उसी तरह की प्रॉब्लम है। यहाँ पे न्यूनतम घात वाला बहुपद ज्ञात करना है जिसके मान 3, 12, 15 माइनस 21 हैं। कब, जब x के मान 3, 2, 1 और -1 है। मतलब x के मान 3, 2, 1 -1 है, तो f के मान कितने हैं, 3, 12, 15 -21 है, ठीक है। अब जब आप टेबल बनाने जाओगे स्टूडेंट्स, तो बस आपको ऑर्डर का ध्यान रखना है, -1 सबसे पहले आएगा, फिर +1, फिर +2, फिर +3, ध्यान रखना इस चीज़ का,
ठीक है, क्योंकि अपन x0 x1 x2 x3 इस तरह का नोटेशन लेते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा पॉइंट पहले, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। ठीक है, तो ये देखो प्रश्नानुसार x के मान ये हैं। ठीक है, उनके करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स के मान ये हैं। तो जब टेबल बना रहा हूँ मैं, तो ध्यान देना, मैंने x का सबसे छोटा मान पहले लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3, मतलब उसको चेंज, कई बार क्या स्टूडेंट सीधा ही उसको कर देंगे। ठीक है ना, तो ये देखो x के मान इधर मैंने चेंज कर दिए, तो उनके करस्पॉन्डिंग फंक्शन के मान भी चेंज होंगे। दिया तो क्या गया था, सबसे पहले आपको 3 दिया गया था फंक्शन का मान, लेकिन वो 3 किस पे है, 3 पे, 12 किस पे है, 12 पे, 15 किस पे है, 1 पे, और -21 फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पे, x बराबर -1 पे। ठीक है, तो बस अब आप इसकी टेबल बना लो। ये टेबल कैसे बनी है, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस एट डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे, और थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस एट डिफरेंट पॉइंट्स। इसके बाद वाले तो किस में जाएंगे, 0 में जाएंगे। ठीक है, तो अब आप न्यूटन विभाजित अंतर लिखिए। ठीक है, कहाँ तक लिखोगे, इसमें 3 तक जाओगे, क्योंकि आगे वाले तो सब किस में 0 में जा रहे हैं। तो एफ ऑफ x0 सिंगल ब्रैकेट इंटू फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, डबल ब्रैकेट इंटू सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस, थर्ड 3 ब्रैकेट इंटू थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस। ठीक है, अब वो फर्स्ट ब्रैकेट में x माइनस x0 आता है, 2 ब्रैकेट आए तो x माइनस x0 x माइनस x1 आता है, 3 ब्रैकेट आए तो x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 आता है। ये याद रखने का आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे लर्न कर रहे हो। ठीक है, ये सब वैल्यूज़ वगैरह टेबल से आप रखोगे तो आपको ये पोलिनोमियल मिल जाएगा स्टूडेंट्स। ये मिल गया। ठीक है, जो वांछित बहुपद है 3 कोटि का दिए गए आंकड़ों के लिए। ठीक है ना, तो उसने ये पूछा था न्यूनतम घात वाला बहुपद ज्ञात कीजिए, तो कितनी घात का मिलेगा, 3 घात का आपको इसमें पोलिनोमियल मिलने जा रहा है। ठीक है, कहीं प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक्स।